में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, लोग कहते थे कि बिहार में अब आलू लालू और बालू तीनों चीज बचा है। कि बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है, दोहरे अंक में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। ऐसे में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। हम बात आज कर रहे हैं जेडीयू की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से यह कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। सवाल भी खड़ा किया है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, ये मांग आज से नहीं है, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों केंद्र सरकार इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसे में ललन सिंह ने बताया है कि बिहार में कल कारखाने, उद्योग धंधे क्यों नहीं लग रहे हैं, बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि समस्याएं हैं। और जहाँ तक बात है, जो केंद्र सरकार कहती है कि वित्त आयोग की ओर से बिहार को सहायता दी जा रही है, तो सहायता हर एक राज्य को दी जा रही है, महाराष्ट्र को भी दी जा रही है, केरला को भी दी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उसके बाद वाला बिहार कैसा था और अब बिहार कैसा है। लेकिन सीमित संसाधनों में हम कितना विकास कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे थे, जरा पूरी बातों को सुनिए। समाज के हर वर्ग के साथ उन्होंने गैर बराबरी का जो खाई था, उस खाई को दूर करने का काम किया और समाज के सभी लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, विशेष अवसर प्रदान किया। आज उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी का ही प्रयास है कि बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है, दोहरे अंक में है। बिहार में क्या था जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ? तो बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में लोग मजाक में कहते थे उस समय, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, लोग कहते थे कि बिहार में अब आलू लालू और बालू तीनों चीज बचा है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को स्वीकार करके नए बिहार का निर्माण उन्होंने किया और नए बिहार के निर्माण में बिहार का विकास दर दोहरे अंक में कई वर्षों से आज है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास दर को बढ़ाया है। सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का काम किया है, तो अगर संसाधन मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बिहार को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ये चुनौती उन्होंने स्वीकार की और इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग की मांग इसलिए होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं लगाना, इंडस्ट्रीज, उद्योग नहीं लगाना चाहता। और उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए उद्योग नहीं लगाना चाहता है कि बिहार में अगर कोई उद्योग लगाएगा तो बिहार से उसको जो उत्पादन होगा उसके उद्योग में, उस उत्पाद को ले जाने के लिए बंबई और दिल्ली ले जाने के लिए जो उसको खर्च पड़ेगा बंबई और दिल्ली के बाजार में, वो प्रतिस्पर्धा में, उसके कंपटीशन में वो नहीं आ सकता है, इसलिए कोई नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा और जब टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा तो उद्योग लगाने, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन शुल्क घटेगा और वो उद्योग लगाने के लिए बिहार में आकर्षित होंगे, बिहार में उद्योग लगेगा। बिहार में जो आज केंद्रांश जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो इन योजनाओं में जो 70% और 70 और 30 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है, वो घटेगा और 90 और 10 का रेशियो होगा। 90% भारत सरकार देगी, 10% बिहार सरकार देगी। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर
बिहार को भी हिस्सा मिल रहा है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को कोई विशेष नहीं मिल रहा है। वित्त आयोग की अनुशंसा जो है वो एक फॉर्मूला पर आधारित है और उस फॉर्मूला के आधारित पर बिहार को भी मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, गुजरात को भी मिलता है, कर्नाटक को भी मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और बिहार को भी मिलता है। हमको कोई खास नहीं मिलता। जो वो हमारा हक है, जो हमारा फॉर्मूला के तहत जो मेरी हिस्सेदारी है वही आज हम सब लोग इसलिए मांग करते हैं। आज इसलिए हम लोग सब लोग मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वित्त आयोग की अनुशंसा पर आप सबको आश्चर्य होगा, वित्त आयोग ने एक अनुशंसा किया और वित्त आयोग ने कहा 17 वैसे राज्यों को चिन्हित किया जहां वित्तीय कुप्रबंधन है और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सालाना रेवेन्यू डेफिसिट होता है। वित्त आयोग ने कहा, 15वें वित्त आयोग ने, कि 2,94,000 से ज्यादा करोड़ रुपए वैसे 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसको मिलता है? जहां वित्तीय कुप्रबंधन होता है। तो जो राज्य वित्तीय कुप्रबंधन कर रहा है उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी वित्तीय अनुशासन लाके वित्तीय बेहतर प्रबंधन के आधार पर आज बजट को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, उसको घाटा है। 17 राज्य में बिहार नहीं है। मैंने लोकसभा में सवाल पूछा था और इसी बजट सत्र में सवाल आया। मैंने पूछा कि भाई आप वित्तीय कुप्रबंधन वाले राज्य को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? वित्तीय कुप्रबंधन को, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही करने वाला है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, अपनी पूरी बातों को सुना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में शिरकत करने पहुंचे जेडीयू के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। ऐसे में ललन सिंह के ये बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासी फिजा को एक बार फिर से गरमा रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, देखना है उस वक्त तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर मामला भी उलझेगा। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ लोग कहते थे कि बिहार में अब आलू, लालू और बालू तीनों चीज बचा है। कि बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है।